केशव के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर मेहनत करके वह घर का खर्च चलाता था। केशव की पत्नी दामिनी बहुत ही रूखे स्वभाव की औरत थी जो शिवराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हर समय शिवराम पर चिल्लाती रहती थी। केशव भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन शिवराम बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी कह नहीं रहा था। एक दिन की बात है, केशव खेतों पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर शिवराम लेटे लेटे बहुत थक गया था, तो वह टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त गोपाल मिल जाता है। क्या हाल है भाई शिवराम? तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ गोपाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ गोपाल भाई, मैं भी ठीक हूं और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक है। अरे शिवराम भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? गोपाल की बात सुनकर शिवराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई गोपाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना न खाऊं तब तक वो खाने को हाथ तक नहीं लगाती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ शिवराम भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर शिवराम की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह गर्दन नीचे झुका लेता है। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। शिवराम जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू दामिनी खड़ी हुई थी जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। फिर वह गुस्से में आकर शिवराम से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको, लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रही नहीं पाती, इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहां मेरा जिगरी दोस्त गोपाल मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाई में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। दामिनी के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो शिवराम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि दामिनी उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी, लेकिन शिवराम को बहुत भूख लगी थी। बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे अब खाना नहीं रह गया है, तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर शिवराम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुप ही रहता है। शाम को केशव जब घर आता है अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मनपसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है,
क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वह अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वह कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है तो शायद दामिनी से केशव की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वह कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अरे हाँ पिताजी, दामिनी तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप दामिनी जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे दामिनी बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दामिनी मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और अब घर पहुंचा हूँ तो बैठ तक नहीं पाया हूँ और आप काम बताने लगे। अरे कम से कम इतना तो कर लो। कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो और मुझे माफ कर देना। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। केशव गुस्से में जाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे दामिनी, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोंछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वह तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं और आज तो न जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर लें। अरे दामिनी, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं? मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वह आपके पिताजी है, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो सभी बातों को। आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप खा लो जल्दी से। अरे दामिनी, मैं खाना तो खा लूंगा और मैं इतना थक भी नहीं गया हूँ कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो और तुम बहुत थक गई हो तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूँ और तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना। शायद मैं सो जाऊँ। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें शिवराम अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वह खुद से ही कहने लगता है, भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई लाकर दे दो तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। अब मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। शिवराम को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। अब दामिनी को बहुत गुस्सा आता था जब वह शिवराम को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि शिवराम इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही न आए। इस बुढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। ये दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसका मेरे लिए इस घर में नरक बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े,
मैं इस बुढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर केशव खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी उसके साथ आता है। अरे केशव भाई, कैसे हो? और तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे, मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें दामिनी बहू मिली है। दामिनी मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को केशव जब घर आता है अरे जी, देखो, अब मुझे पायल खरीद दो। आपने पिछले साल ही कहा था, लेकिन अब इस साल तो खरीद दो और ज्यादा। मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे दामिनी, मैं तुम्हें पायल तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे, मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूँ और यहाँ फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीदूंगा। अरे, आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे, शायद आपको नहीं मालूम कि आपके दादाजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वह पैसे वो किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैं आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा जो वो मुझे पैसे दे देंगे। और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे, आपको यकीन हो और या न हो, लेकिन मैं कह रही हूँ तो उनके पास पैसे जरूर है। अरे, मैंने अपनी आँखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करवा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस, वो तुम्हें पैसे दे देंगे क्योंकि वह अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है दामिनी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके ये भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायलें खरीदूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके केशव अपने दादाजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे दादाजी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। अरे पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू दामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं दामिनी का इलाज करवा सकूं। अरे बेटा, तो तुम ज्यादा उदास मत हो, और मेरे पास कुछ पैसे पुराने जुड़े हुए रखे हैं, तो तुम उनसे दामिनी बहू का इलाज करवाना और जल्दी से ठीक करवा लेना। ठीक है दादाजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर वो मैं पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा। आज दामिनी का इलाज जल्दी हो सके। फिर शिवराम अपने बेटे केशव पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता है। अपने पति के पास पैसे देखकर दामिनी बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारे दादाजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और ये जाने ये कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे दादाजी इस घर से चले जाए। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं,
लेकिन अगर मैं अपने दादाजी को ऐसे घर से भगाऊंगा तो गांव के लोग देखेंगे और वो मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि पोते ने अपने दादा को घर से भगा दिया, और मैं पोते होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर दादाजी के लिए दवाइयाँ आती रहेगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ही बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे दादाजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 30 रुपए या 40 रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए में तुम्हारे दादाजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहाँ से चले जाएंगे? अच्छा, तुम मुझे वो तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहाँ से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, न कि मार देती हो, और उसे दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी। और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना, जैसे जंगल में फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ दामिनी, ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। शाम को दामिनी खाने में दवाई मिलाकर बनाती है और खाना शिवराम के मनपसंद का बनाती है। शिवराम की चारपाई पर खाना रखकर दामिनी कहती है, बाबूजी, आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप जल्दी से इस खाने को खा लो ताकि ये ठंडा ना हो पाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर शिवराम को शक होता है कि आखिर उसके मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है। अरे, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा आज किया गया है। अरे, मेरे मनपसंद का खाना तो आज तक इसने नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया? अरे, छोड़ो इन सभी बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लो। बेशक इसमें जहर ही क्यों न हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से खाने को खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेता हूँ। फिर कुछ ही देर में शिवराम बेहोश हो जाता है तो दामिनी केशव से कहती है, देखो जी, अब तो ये बेहोश हो गए हैं और अब आप इन्हें कहीं जंगल में डाल देना, ताकि या तो ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे या फिर इन्हें कोई जानवर खा जाएगा। उसके बाद हम दोनों लोग खुशी से रहेंगे। ठीक है दामिनी, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इन्हें गांव के दूर वाले जंगल में डाल दूंगा। फिर केशव अपने पिताजी को एक जंगल में डाल देता है और अपने आप घर के लिए चला आता है। कुछ देर बाद शिवराम को होश आ जाता है तो वह खुद से कहता है, अरे, मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आज बनाया गया था और उसे खाने में बेहोश वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गया। अच्छा भी है और क्या, जब अपनी औलाद अपने आप को नहीं चाहती तो बहू तो पराए घर की थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी थी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद रह लेता। पता नहीं मैं पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो उस जन्म का मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है। शिवराम खुद से ही बातें कर रहा होता है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी वह देखता है कि दो डाकू एक सोने से भरे संदूक के सामने खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास 2 संदूक। अरे भगवान, देखो मेरे बहू बेटे ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाला है कि मैं नहीं उनका कुछ काम करता हूँ और नहीं उन्हें कहीं से पैसे देता हूँ। और भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये डाकू यहाँ से चले जाए और ये संदूक मुझे मिल जाए, ताकि मेरे पास इतने ज्यादा रुपए का सोना देखकर मेरे बहू बेटा मुझे घर से नहीं निकालेंगे। अरे भाई, देखो हमारे पास 2 सोने से भरे बक्से हो चुके हैं, तो हम लोग एक बक्से को घर ले चलते हैं, जिसे हम लोग इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और इस संदूक को यही छिपा देते हैं। और देखो, इस जंगल में कोई नहीं आता है,
तो हम लोग सुबह जल्दी आएंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 बक्से एक साथ ले चलना खतरे से खाली नहीं होगा, और इस बक्से को तुम पीछे पीछे लेकर चलना, और आगे आगे मैं देखूंगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वह दोनों डाकू वहां से चले जाते हैं और शिवराम वहां आ जाता है। शिवराम अपने सामने संदूक रखा देखकर बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी बात सुन ली। अरे तूने ही इन डाकुओं के मन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे इन्होंने एक संदूक यही छोड़ दिया, वरना कोई डाकू ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं सुबह होते ही इस संदूक अपने साथ लेकर के जाऊंगा और इसे देखकर मेरे बहू बेटे बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे। शिवराम संदूक को लेकर घर लौटता है। जब केशव और दामिनी ने सोने से भरा बक्सा देखा तो वह चौंक गए और अपने किए पर शर्मिंदा हुए। लालच और पश्चाताप के कारण उन्होंने शिवराम से माफी मांगी। दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने पैसों और लालच के कारण आपके साथ इतना बुरा किया। ये देखकर भी कि आप हमारे लिए झूठ बोलते थे, हम अपनी स्वार्थ में अंधे हो गए थे। बाबूजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको बहुत सताया। मैं अंधी हो गई थी और पैसों के लिए ये सब किया। हमें क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ बेटा। बहू, जो हुआ सो हुआ। अब तुम दोनों इस सोने से अपनी जिंदगी सुधारो। बस इतना ध्यान रहे कि लालच और घमंड से दूर रहना।